सिस्टर देखिए, जब भगवान जी ने ये नापा तो वामन स्वरूप में नहीं, भगवान जी ने विराट स्वरूप में नापा है। बोलो विराट भगवान की जय। बलि जी महाराज कहने लगे, प्रभु आप जितने बदले हो ना उतना कोई नहीं बदलता है। वामन से विराट बन गए, आए थे मांगने वामन में और नापने आ गए विराट में। तीन बखूबी वामन में तो इतनी भी होती महाराज जी अंकुल, और विराट में तो पूरा वो आपका। बलि जी तीसरा पग कहाँ रखूं? संकल्प के अनुसार यदि कार्य ना हो तो जीव को नरक में जाना पड़ता है। भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु ये धन भी आपका दिया हुआ, ये शरीर भी आपका दिया हुआ है, तो धन को लेकर के आपने मेरी संपत्ति को शुद्ध किया, आपने मेरी संपत्ति को अपनाई, आप अब मुझे लेकर के मुझे भी आप अपना लीजिए। और ऐसा कहा, और भगवान ने अपना तीसरा पैर, वामन भगवान ने तीसरा पैर बलि जी महाराज के शीर्ष पर रखा और सुतल लोक पर उनको पहुंचा दिया। बोलो वामन भगवान की। तो देखिए कि नवम स्कंद और दसम स्कंद में चर्चा है 12 अध्यायों में सूर्यवंश, 12 अध्यायों में चंद्रवंश। दोनों में वस्तुतः तो भेद नहीं है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं, निमेष निमेष भी अंतर नहीं है। हाँ, इनके नयन गंभीर है और इनके चपल निमेष। एक श्री ठाकुर जी गंभीर वाले, ये जो ठाकुर जी बैठे हैं ये राधा वल्लभ सरकार है, जो लड्डू को पूरा हाथ में धारण करे ना ऐसा, वो ठाकुर जी का स्वरूप है, बालकृष्ण स्वरूप। और यदि लड्डू 3 उंगली में धारण कर लिए, अंगुष्ठ कनिष्ठ का मध्यमा तीनों में धारण कर लिए लड्डू को, स्वरूप तो वैसे ही रहेगा बाल स्वरूप, और वो होगा श्री राम जी का बाल स्वरूप। लड्डू का अंतर और तिलक का अंतर, रामानंद तिलक ऊर्ध्वकुंड लगा रहेगा और हमारे ऊर्ध्वकुंड वाले ठाकुर जी राम जी के अंदर बैठे हुए हैं, जो ऐसे धारण किए हुए हैं लड्डू। आप चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, इधर बालकृष्ण लाल जी है, उधर राम लला सरकार। बोलो राम लला सरकार की जय। ये स्वरूप बाल तो दोनों, लेकिन एक राम जी हैं, एक कृष्ण जी हैं। तो राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। अंतर नहीं महाराज जी, बस व्यवहार का विषय। तो महाराज जी रामचरित्र तो परम पवित्र है, मर्यादा से परिपूर्ण है, और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। महाराज जी उनकी लीला बड़ी न्यारी है, न्यारे ठाकुर है, बड़े लाडले ठाकुर है। तो सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में श्याम जी आए।
लिपट जाओ रज बन के रहने का आपने संकल्प किया है ना विवाह में, तो दुख हो सुख हो सब साथ से चलना। तभी तो दो रथ के पहिए दो पहिए समान होंगे तभी जीवन चलेगा। एक खींचने लगे तो महाराज जी हो गई जीवन। बोलो भागवत भगवान बाण स्पर्शाक्षमाभ्रम रुजित पथुरजो यो हरिद्रानुचाप। तो ऐसे वनगमन हुआ और फिर असुरों का उद्धार करते चले प्रभु। सुग्रीव से मित्रता हुई, मित्रता होकर के फिर सेतु बंधन हुआ, सीता जी का हरण हुआ था तो मैया को मुक्त करके पुनः वापस आए और अयोध्या वासी सुंदर से उनका राज तिलक किए और राज तिलक करके राज्यासन पर भगवान जी सुशोभित हो रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आओ दो चार पंक्ति स्तुति गा लें, भगवान जी को मना लें, क्योंकि भगवान जी के दर में बैठे हैं। उनको थोड़ा सा प्रणाम निवेदन करके फिर हम लोग कृष्ण जी की ओर प्राकट्य उत्सव की ओर चलेंगे। मर्यादा का चश्मा जब तक नहीं लगेगा ना तब तक कृष्ण जी की चरित्र को हम सब समझ नहीं सकते। इसलिए राम जी को प्रणाम करना है। मर्यादा चाहिए भगवान कृष्ण जी की लीला को देखने के लिए, नहीं तो भ्रम हो जाएगा महाराज जी ऐसी ऐसी लीला भगवान कृष्ण जी करते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, अत्रि जी महाराज आना होगा, अत्रि जी की अनसुईया से, फिर चंद्रमा जी, चंद्रमा की तारा से, और फिर बुध आए, बुध के इला धर्मपत्नी से पुरुरवा हुए, पुरुरवा के वंश में आयु हुए, आयु के वंश में नहुष हुए, और नहुष की जो है 6 संतानें हुई। यही यहाँ की
और देवमेड़ की जो दूसरी पत्नी थी ना, उनसे सूर, और सूर से मारिशा से फिर 10 पुत्र का आगमन हुआ, जिसमें प्रथम है वसुदेव जी महाराज। उनका विवाह देवकी पुत्री देवकी से संपन्न हुआ। और वहां से महाभागा तव राजन पितामही तुम सुभद्रा, जो जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र। अब पितामही कैसे हो गई? देखिए, परीक्षित जी की माता है उत्तरा, पिताजी अभिमन्यु, उनके पिताजी हैं अर्जुन जी और सुभद्रा। पितामही तब पिता सुभद्रा जी। और बताएंगे ऐसे से हमको सुनना है। भैया वंश्यानाम चरितम परम अद्भुतम, जो अद्भुत प्रभु है उनकी लीला भी तो अद्भुत होगी। अद्भुत लीला का दर्शन कराओ। कहने लगे परीक्षित जी महाराज, श्री ठाकुर जी जब महाभारत युद्ध हुआ था, तो जिस प्रकार से गौ का खुर होता है, सामान्य व्यक्ति पार, श्री ठाकुर जी की कृपा से महाभारत युद्ध को ऐसे ही पार कर गए जैसे खुर को हम सब लोग पार कर गए। इतना सुलभ है भगवान और दुर्लभ भी है। अब वृंदावन जाकर ना होता, वहाँ गली गली में थे राधा वल्लभ और दर्शन दुर्लभ। श्री ठाकुर जी सुलभ भी है और श्री ठाकुर जी दुर्लभ भी है। केवल भाव की प्रधानता। कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ जाता, परीक्षित जी महाराज, भूमि आक्रांतित हो जाती है। भूमि आक्रांतित होती है तो आक्रांता भूमि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययौ। अर्धांगिनियों के साथ में चलो ब्रजमंडल पर, और सब लोग चलिए। श्री ठाकुर जी भी अपनी प्रिया के साथ जाएंगे, श्री राधा रानी जी के साथ। और उस अवसर की प्रतीक्षा हो रही है। हम लोग भी निहार रहे हैं कि श्री ठाकुर जी कब दर्शन देंगे। अखियां प्यासी है महाराज श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए। और सुंदर से भाव से हम लोग भी भगवान को मनाते हैं कि प्रभु जल्दी आ जाओ, अखियां प्यासी है, आपको दर्शन मनाने गए थे। हाथरस की ओर जाता है, माट एक गाँव है जहाँ माट करके रूस करके रह गई थी श्री ठाकुरानी जी। तो मानियों को मनाना आवश्यक है। आओ प्रभु को मनाइए, आइए प्रभु, ज्यादा देर ना करो। फिर उत्सव में भी आनंद भी लेना है, नृत्य भी लेना है। हाँ, तो भाव से एकदम मध्य में सुंदर से कीर्तन करें। क्या दर्शन दो घन आज मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो मोरी अखियां प्यासी रे।
दर्शन दो घनश्याम खूब सारे हाथी घोड़े सब तैयार किए और महाराज जी उनको विदा करने के लिए रथ पर सवार हुए कंस जी महाराज। तो वहाँ आकाशवाणी होने लगा कि अस्वास्वाम अष्टमो गर्भो हंकाया वहसे बुधावा। ये कंस तो जिसको लेकर के जा रहा है ना वो उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तब जैसे महाराज जी सुना तुरंत रथ से उतर गए और रथ से उतर करके अब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आने ही नहीं होगा तो फिर कैसे अभी थोड़ी देर के लिए बैंड को बुला देंगे, कथा में विघ्न हो रहा है। हम बुलाएंगे तो तुरंत लेकर आप ले जाएंगे इधर अंदर में और फिर यहीं से लेकर के आइए। भगवान की महाराज बनाने लगे कि देखो ये भाई बैंड वाले बैंड को बंद कर दो अभी। देखो विवाह के समय किसी का वध नहीं करना चाहिए महाराज जी, ये तो नीतियां नहीं रहती। और आपको भी ये बहन है, बहन का वध कैसे विवाह के समय, ये तो अनुचित है महाराज जी। आपको चाहिए ना अष्टम गर्भ, मैं अष्टम गर्भ आपको लेकर के आकर के आपको समर्पित कर दूंगा, फिर चाहे जैसा करना चाहे। महाराज के समझाने पर कंस महाराज जी समझ गए और बंदी गृह पर डाल दिए हैं। और समय आने पर हिरमृत्युमर्थम प्रथमजं कंसाया नगदुन्दुभे, और जो प्रथम बालक आया तीर्थमंद के रूप में वसुदेव जी महाराज ने जाकर के समर्पण किया और कहा कि हे कंस महाराज जी आप चाह रहे थे ये आपका प्रथम गर्भ कि आप इसको लीजिए। कंस कहने लगा प्रथम गर्भ से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अष्टम गर्भ से काम है, वो मेरा मंत्र मार दिया। कैसे देखो कमल का पुष्प देखे हो? कंस जी महाराज कहते हैं हाँ कमल पुष्प तो देखा हूँ। उनकी जो पंखुड़ियाँ देखी आपने? हाँ पंखुड़ियाँ भी देखी हमने। अब बताओ उन पंखुड़ियों में पहला कौन सा है और 8वां कौन सा, जरा बताओ। नारद जी ने मंत्र फूंक दिया, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, किसी को नहीं छोड़ना। देखो ये शंख और मूर्ख दूसरों के फूकने में बजते हैं। मूर्ख भी ऐसे ही होते हैं जिन्होंने कान भर दिया वही बोल रहा है, और शंख भी फूंक मार दो तो बजने लग जाए। कंस भी वही काम करने लग गया और महाराज जी फिर एक एक करके गर्भ की हत्या होने लगी। महाराज जी पाप का घड़ा भरने लगा उन पर। और सप्तम गर्भ में सप्तमो वैष्णवम धामम यवनम तम प्रयक्षते, और साक्षात सप्तम गर्भ के रूप में दाऊ जी महाराज का भगवान जी ने आज्ञा करी कि इसको बलराम जी के जो है आ रहे हैं दाऊ जी, उनको रोहिणी में स्थानांतरित करो। और योग माया जी मैं जब आऊंगा तब आप यशोदा जी के आंगन में रहना, फिर परिवर्तन होगा एक दूसरे का। और ये आप ये काम कर दो, आपको जगत में कल्याणी मैया कहे जाएंगी, कात्यायनी मैया, जया मैया, भद्रा मैया कह करके लोग जाने जाएंगे। बोलो कात्यायनी मैया की। भगवान जी ने ये काम किया। कंस को सूचना मिली कि सप्तम गर्भ अब नहीं रहा, पतन हो गया, ये सूचना मिली क्योंकि स्थानांतरित रूप में पधारे हैं। और पधारे तो महाराज जी वहाँ पर इतना तेज है देवकी मैया का, क्योंकि साक्षात जगत का आधार है वो आज गर्भ में। इतना सुंदर लौकिक दिव्य है महाराज जी कि उनका जो देखने जाए उनका भाव परिवर्तन हो जाता। ये श्री ठाकुर जी के आने की क्रिया से ही प्रभाव है, उनके आते ही सभी क्रियाएं शांत हो जाती। पता चला कि गर्भ से ठाकुर जी हैं, तब सबरे देव समाज आकर के स्तुतियां करने लगे।
गर्व स्तुति करने लगे सब देव। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं संतनेत्रं सत्यात्मकं वां शरणं प्रपन्ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 9 बार सत्य कह करके ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने स्तुति करी भगवान जी का। गर्व हमने पहले मंगलाचरण में कहा था सत्य कौन है? भगवान कृष्ण जी। कृष्ण जी गर्भ में हैं और सत्य कह रहे हैं, तो भगवान का नाम क्या है? सत्य। इतना लौकिक दिव्य है महाराज जी, क्या दर्शन करा। भागवत जी यहाँ पे कह रही है जब गर्भ से हुआ और सुंदर सा अवसर आया तो भवबंधन सब खुल गए। और कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कि भादो का महीना आया, भादो का महीना आया, सुंदर अष्टमी की तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र का आगमन हो चुका है, बुधवार की व्यवस्था हो चुकी है, रात्रि के 12 बज गए हैं, हर्षण योग आ गया है और भवकर्ण आ गया है और सबरी ग्रह नक्षत्र तारा सब अनुकूल हो गए महाराज जी। और अनुकूल हुए और ऐसे स्वरूप पर वहां पर चतुर्भुज स्वरूप में कारागृह में भगवान का आगमन हुआ है। बोले चतुर्भुजधारी भगवान की जय। वैकुंठवासी आज कारागृह में अवस्थित है और मैया दर्शन कर रही है कि ऐसा इतना समूर्तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। अद्भुत बालक चतुर्भुज संग चक्र गदा पद्म को धारण किए हैं, वक्षस्थल सुंदर वत्स श्री वत्स से परिपूर्ण है, गल पर माला है, कौस्तुभमणि धारण किए हुए, पीतांबर को धारण किए हुए मैया जो है भगवान को प्रणाम करने लगी है और प्रणाम करने लगी और कह रही मैया तूने तब किया था और उसी के फलीभूत में आपके आंगन में आज आया हूं। चतुर्भुज स्वरूप में है प्रभु गर्व करेगा। और पूर्व में मैया आपने कृष्ण सुतपा के रूप पर, कृष्ण गर्भ के रूप में मैं आया, अदिति कश्यप के में वामन स्वरूप पर आया और देवकी वसुदेव के रूप में अभी आपके सम्मुख अवस्थित हूँ। मैया कहने लगी भाई मैं तो बालक रूप में चाहा, आप तो पूरे हथियार समेत आ गए हो, मुझे बालक स्वरूप देखना है। मैया कहने लगी देखो मैया मेरी बात को ध्यान से कहे कि मुझे मैं बालक स्वरूप होऊंगा तो मुझे बाबा के द्वारा ले जाएंगे गोकुल में और मैं बालक हुआ रुदन करने लग गया, मामा को पता चल गया तो तलवार लेके आ जाएगा और फिर रात लगा देगा। तो मैं जैसे ही लाला स्वरूप हो बाबा जी तुरंत लेकर के चले जाएंगे। और भगवान ने स्वरूप धारण किया बाल्यावस्था पर और स्वरूप धारण किए और भगवान जी रोए नहीं और रोते तो महाराज जी कंस महाराज जी आ जाते। भगवान राम जी आए तो पहले तो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुन भोपा यह चरित्र जुगावै हरि पद पाहि तेन परहि भवतोपा। यह भवकूप में नहीं पड़ता जो यह चरित्र को गाता। भगवान राम जी रोदन ठाना, वो ठान लिए रो रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे राम जी जब रोने लगे थे। यहाँ से ठाकुर जी पूरे शांत हैं और जैसा कहा था वैसे भगवान जी ने, भगवान जी का जो स्वरूप था बाल स्वरूप, उनको सूप में धारण किए बाबा वसुदेव जी महाराज जी और सूप में धारण करके और बाहर निकले। सबरी हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई महाराज जी। जैसे भगवान आते हैं ना तो सबरी माया मोह समाप्त हो जाती है। ये सबरी माया समाप्त हो गई भगवान जैसे आए। गर्भ में पूर्व थे तो हथकड़ियां लगी थी, भगवान जी आए तो सबरी चीजें खुल गई। मानो भगवान जी अंदर हृदय हो गए तो आपका माया मोह समाप्त हो गया। और यहाँ पर जब लेकर के गए तो शेष जी की सेवा देखिए। वर्ष पर जन्य
रूपान् सुगर्जितः शेषोन्वर्गान् निवारयन् फणैः निवारयन् फणैः शेषोन्वर्गान् निवारयन् फणैः। मध्यम मध्यम वर्षा होने लगी। शेष भगवान छत्र के रूप में अवस्थित हो गए हैं। घनश्याम जी नीचे आए हैं तो ऊपर घन भी श्याम हो गए, बादल भी सुंदर सांवले स्वरूप में आ गए हैं। और जब बाबा लेकर के आए, जमुना जी का जब आश्रय हुआ तो स्वामी जी आ रहे हैं। जमुना जी प्रसन्न होने लगी क्योंकि कालिंदी भगवान की पटरानी है। तो श्री स्वामी जी आ रहे हैं, उसको प्रणाम करने के लिए जल बढ़ने लगा। महाराज जी जल बढ़ने लगा, तब ससुर जी तो साथ में है, डूबने लगे, श्वास बंद होने लगा। तो भगवान ने चरण पादों का नीचे कल्ली चरण तक की स्पर्श किया और सब कुछ आ गया। एक छंद तो ऐसा भाव कहते हैं कि श्री ठाकुर जी का मुख देखने के लिए मैया का जल अगाध हो गया। अब श्री ठाकुर जी का तो मुख नहीं दिखा, दाढ़ी का दर्शन पहले हो गया। स्पर्श हुआ तो सब कुछ आ गई। पुनः मैया जो है धारा को समान करके। एक संत और कहते हैं कि जब प्रिया प्रियतम का मिलन का जब अवसर आता है ना, तो कोई पार नहीं होता, अपार वहां पर श्रद्धा उमड़ जाती है। उसी प्रकार से श्री जमुना महारानी जी अपने प्रीतम को मिलने के लिए अगाध जल का प्रस्फुटन करती। भगवान जी पानी चार करके नीचे करे, हे ससुर जी है, तुमको शर्म नहीं आती? नीचे हो जाओ, मुझे जाने दो, तुमसे बाद में मैं मिलूंगा। और ऐसा करके फिर वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं, यमुना पार हुए। और हम लोग भी ये दृश्य देखें, ये दर्शन देखें। वसुदेव जी महाराज लेकर के आ रहे हैं बाल गोपाल जी को, और लेकर के आइए कहाँ है झांकी, ये व्यवस्था है झांकी आने की। तो भगत लोग झांकी को लेकर के आइए और कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
महाराज को बधाई दीजिए। पुष्पदेव जी महाराज बधाई। तो बधाई लुटाने की जो सामग्री है वो भी लेकर के आ रहे हैं सामने। जन्म